नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज में और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो चुनावी पंडित। ये शो खास है क्योंकि यहाँ बातें हैं चुनाव की और ग्रह नक्षत्रों की। जी हाँ, बातें होंगी राजनीति की, लेकिन नजर होगी नेताओं की कुंडलियों पर और राशियों की चाल पर। हम बात करेंगे पिछले हफ्ते में बदली स्थितियों के बारे में, साथ ही चर्चा होगी आने वाले सप्ताह में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे हम कि हफ्ते दर हफ्ते किस तरह से क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जी हाँ, श्रुति द्विवेदी जी हैं, आपका स्वागत है श्रुति जी कार्यक्रम में। प्रतीक भट्ट जी जुड़े हुए हैं साथ में। प्रतीक जी, आपका भी स्वागत है और साथ ही में भूषण कौशल जी हैं। आचार्य जी, आपका भी स्वागत है। तो जानेंगे कि इस हफ्ते में क्या कुछ चेंजेस आए हैं। लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से मोदी जी का ग्राफ रहेगा, किस तरह से राहुल गांधी का ग्राफ रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पल पल करीब आ रहा है चुनाव, भरे जा रहे हैं पर्चे, घोषित हो रहे हैं उम्मीदवार। पुराने महारथी रण से बाहर हो रहे हैं तो नए सूरमा ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के मतदान में अब 20 दिन भी नहीं बचे हैं। रैलियों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह चुनाव का शोर है। नेताओं के नारे हैं, पाड़े हैं। लेकिन सितारों ने क्या तय किया है? ग्रह नक्षत्रों और राशियों ने किसका ग्राफ बढ़ाया है और किसकी चमक फीकी की है? मोदी के राजयोग का क्या है हाल और राहुल के भाग्य में कितना हुआ है बदलाव? सियासत की चाल अगर शातिर है तो ग्रहों की चाल भी कम हैरत अंगेज नहीं। चुनावी पंडित में होती हैं चुनाव की बातें, लेकिन यहाँ राजनीति को नेताओं की चतुर चालों से नहीं, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से परखा जाता है और हमारे चुनावी पंडित बताते हैं उसके परिणाम। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले आधे घंटे में हमारे चुनावी पंडित आपको बताएंगे कि ग्रह नक्षत्रों ने किसकी कुंडली में भरी है ताकत और किसके सितारों के साथ जुड़ा है राजयोग। काल रुकता नहीं और भाग्य ठहरता नहीं। जी हाँ, हर बीतते पल के साथ ग्रह दशा बदल जाती है और बदल जाते हैं उसके परिणाम। पिछले एक हफ्ते में कितने बदले हैं ग्रह नक्षत्र, कितनी बदली है उनकी स्थिति और उन ग्रह नक्षत्रों ने कितनी बदली है देश की राजनीति को, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चुनावी पंडित में यही जानेंगे कि हफ्ते दर हफ्ते किस तरह से, जैसे हम लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आचार्य भूषण कौशल जी से जानेंगे। भूषण जी, पिछले हफ्ते की हम बात करें तो आपने जो पीएम मोदी के लिए भाग्य का ग्राफ दिया था, आपसे जानना चाहूंगी कि कहां से कहां तक पहुंचा है और अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो कहीं ना कहीं पे क्या कुछ चेंजेस आए हैं इस बार। जी बिल्कुल, देखिए पहले पिछले हफ्ते जो था उस समय जैसे जैसे एयर स्ट्राइक का समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा ग्राफ मोदी जी का लोकप्रिय तो है लेकिन थोड़ा सा उसमें कमी आ रही है जी। हल्की हल्की कमी, बहुत ज़्यादा भी नहीं आ रही कि एकदम नीचे गिर जाए, लेकिन कमी आ रही है। तो पिछली बार मैंने 93% दिया था उनको कि अब एकदम पीक पे चल रहे थे वो, लेकिन वो 3% घट के इस बार 90 पे आ गया जी। और इसलिए ये लग रहा है कि जो अभी ग्रह नक्षत्रों का संयोग बना है, ग्रह गोचर जो चले हैं उसमें जो है इनका 3% घट गया है, यानी अभी 90 चल रहा है जी। बिल्कुल, तो पिछली बार आपने 93% कहा था, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं 90% मोदी जी को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पे ट्रांजिट्स भी बहुत खास असर देते हैं। बात करते हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी को अगर पिछले हफ्ते की बात करी जाए, आपने 70% दिया था, इस बार आपके हिसाब से कितना लग रहा है? जी बिल्कुल, राहुल गांधी का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है। आप देखें तो वो पहले मैंने 70% दिया था, उस समय उन्होंने विपक्षी गठबंधन की बहुत सारी बातें की थी, लेकिन अभी क्या है कि मंगल जो इनका द्वितीय भाव का स्वामी है उसके कमजोर होने की वजह से, उसके बदलाव की वजह से ये ग्राफ घट करके अब 60% पे आ गया। लगातार घटता जा रहा है। उनके कारणों पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन 70 से 60 पे आ गया राहुल गांधी का, कम होता चला जा रहा है जी। यानी कि आगे जो है राहुल गांधी को काफी सतर्क रहना पड़ेगा। तो प्रतीक भट्ट जी भी जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, आपसे अगर जाने तो पिछली बार की बात करूं, पिछले हफ्ते में मोदी जी को आपने दिए थे 75%, इस बार आपको कितना लग रहा है? क्या कुछ परसेंटेज मोदी जी का रहेगा? सबसे पहले तो तेज देखने वालों को और भारतवासियों को होली और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं अपने विशेष टॉपिक चुनावी पंडित पर।
तो लास्ट वीक पिछले सप्ताह जैसा कि मैंने आपको पता है 75% दिया था और इस बार उसे मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, बहुत ही मार्जिनल चेंज है। 78% मैं मोदी जी के ग्राफ को पहुँचा रहा हूँ। उसकी वजह भी ये है कहीं ना कहीं जो शुक्र और मंगल का गोचर हुआ है वो मोदी जी के फेवर में तो है, लेकिन कोई बहुत फेवर में नहीं है, क्योंकि जो खास तौर से मंगल है वो वृषभ राशि में आज ही के दिन पहुंच रहे हैं और वो उनके 7वें घर में है और 7वां घर होता है जनता का, तो इसलिए थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है मोदी जी का, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं है। जी, वहीं अगर बात करें प्रतीक जी राहुल गांधी की, तो पिछले हफ्ते 60% कहा था आपने, इस बार कितना लग रहा है? क्योंकि पंडित जी ने तो ग्राफ गिरा दिया और लगातार कह रहे हैं कि गिरता जाएगा। राहुल गांधी से एक्सपेक्टेशन बहुत थे लास्ट वीक तक, लेकिन उस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं बुध, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, उन्हें परेशान करता है, तो परेशान अभी भी कर रहा है, लेकिन कोई परसेंटेज में गिरावट मेरे मुताबिक पिछले सप्ताह के जो ग्रह गोचर रहे राहुल गांधी के में नहीं है और 60% पे बरकरार है। तो इस वीक भी मैं उन्हें फर्स्ट डिवीजन पास करा रहा हूँ। जी, तो कहीं ना कहीं पे आपके हिसाब से राहुल गांधी जो हैं वो एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करे हुए हैं। आगे देखेंगे कि कितना इनके लिए वो स्टेबिलिटी को बरकरार रख पाते हैं। तो श्रुति जी, आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो मोदी जी के लिए आप कितना बढ़ा रही हैं या कुछ कम कर रही हैं इस बार? नहीं, मैंने तो एज इट इज रखा है। मैंने जो भी 80% लास्ट वीक दिया था मैंने सेम लिखा है, और ये जो ट्रांजिट्स हुए हैं ये कमिंग वीक का एक इंडिकेटिव है, क्योंकि ट्रांजिट आज मंगल का हुआ है, टॉरस में गया है मंगल, तो वो जो होगा वो कमिंग वीक का होगा। उसके बारे में भी क्या असर पड़ेगा उसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन मैंने कोई खास बदलाव नहीं देखा है, तो एज इज 80% था वो ही मैंने रखा है मोदी जी के। उसमें कोई खास गोचर नहीं हुआ। चंद्रमा केतु की दशा चल रही थी, एज इज है। कोई ग्रह गोचर जो है इस सप्ताह में बदला नहीं है, प्रत्यंतर नहीं बदला है। मेजर 1-2 दिन में बदलाव हुआ था, लेकिन कोई खास मुझे डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल। वहीं अगर बात करी जाए राहुल गांधी की, तो उनके लिए पिछली बार आपने 31% कहा था, जो कि बहुत कम है, तो क्या आपको अभी भी लग रहा है कि 31% पे ही रहेंगे? जी, 31% ही मैं इसको बरकरार रखूंगी। मैंने राहुल गांधी का कहीं भी इसमें जो है बदलाव नहीं करा है, क्योंकि मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ मेजर इनकी लाइफ में भी लास्ट 1 वीक में बदलाव हुआ है। और ग्रह की दृष्टि से भी अगर मैं देखूं तो कोई खास फर्क नहीं दिखाई दिया है। दोनों ही स्कॉर्पियंस हैं, और जहां राहुल गांधी तुला लगन के हैं वहां मोदी जी जो हैं वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के हैं, तो कोई खास बदलाव लास्ट वीक में मुझे नहीं नज़र आया। बिल्कुल। वहीं अगर मैं बात करूं अपने हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के लिए पिछले हफ्ते का जो ग्राफ मैंने दिया था वो 72% था, जो कि इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि 82% तक पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आधार बनाती हूँ कुंडली को भी एज वेल एज टैरो ऑल्सो। वहीं पर राहुल गांधी की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है लास्ट टाइम 55%, लेकिन इस बार इनके लिए चांसेस हैं 62% तक इनके लिए बढ़ा है ग्राफ मेरे अकॉर्डिंगली। आगे देखते हैं कि अगले आने वाले हफ्ते में, क्योंकि कई सारे ट्रांजिट्स भी इस बार हुए हैं, मंगल का ट्रांजिट हुआ है, वीनस का ट्रांजिट हुआ है, तो क्या कुछ आने वाले समय में दिखेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, हम लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पे आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में, और लगातार जान रहे हैं खास मेहमानों से कि किस तरह से हफ्ते दर हफ्ते क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं कुंडलियों में, क्योंकि देखिए मोदी जी की कुंडली जो है वो अपने आप में खास है। भूषण कौशल जी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि हमने ग्राफ्स की बात करी, तो एक हफ्ते की अगर बात करी जाए तो ग्राफ के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन किस ग्रह नक्षत्र को आधार बना करके आपने ग्राफ बनाया है, और मोदी जी के लिए क्या कुछ कहते हैं सितारे, वो जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उनका 93% से घट के 90% आया है मोदी जी का, और उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जो किस्मत की रेखा है ना ऊपर नीचे होती रहती है जी। 90% पर बना रहना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल क्या है कि नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है और उसका स्वामी मंगल है जी। मंगल इनके जो है लगन का स्वामी भी है, और मंगल गोचर में बदल गया है 22 मार्च यानी आज के दिन ये वृषभ राशि में आ गया है 3 बजे करीब जी। तो जो मंगल है अपनी वृश्चिक राशि को भी देख रहा है, वो सीधे दृष्टि से, यानी उनकी जो राशि है उनको भी देख रहा है। मंगल उसको बल दे रहा है, ताकत दे रहा है, तो मंगल मोदी को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाए रखेगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्तित्व का स्वामी कोई ग्रह है, मंगल ग्रह ही है उनका, और वो अगर अपनी राशि को देखे तो बहुत बल मिलता है, इसीलिए उनका ग्राफ जो है 90 में बना हुआ है। साथ में केतु की अंतर्दशा है, केतु भी जो है मंगल का ही चेला माना जाता है, कुजवत केतु कहा जाता है, वो भी मंगल ही है। तो इस तरह से दोनों ग्रहों की वजह से
ऐसा हो रहा है। और साथ में शुक्र के प्रत्यंतर दशा जो है 17 अप्रैल तक चलेगी और शुक्र इनके दशम भाव में मोदी का बैठा हुआ कर्म स्थान पे बैठा हुआ है, इसीलिए इनको लाभ लगातार मिल रहा है। कोई ना कोई ग्रह नक्षत्रों का गोचर का जो बदलाव है वो मोदी जी के फेवर में चला जाता है। जी, तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे मोदी जी के लिए आने वाले समय में कुछ न कुछ पॉजिटिव गुड न्यूज़ इनको ज़रूर मिल सकती है। हालांकि आपने ग्राफ के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा घटा दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोकप्रियता जो है वो बढ़ सकती है आने वाले हफ्ते में। बिल्कुल, प्रतीक भट्ट जी जुड़े हुए हैं साथ में। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जो ग्राफ दिया था, जो परसेंटेज दिया था, कौन से ग्रह नक्षत्रों को आधार बनाया था, क्या कुछ ट्रांजिट्स का भी इस हफ्ते पर असर पड़ रहा है? जी, जैसा कि जो पंडित जी ने बताया ही, शुक्र मंगल का जो ट्रांजिट है वो मेजर असर पड़ रहा है। मैं 3 पहलू छूना चाहूँगा बेसिकली। जो परसेंटेज में 3% की जो बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए वजह सबसे जो पहली है मंगल की। मंगल अब उनके 7वें घर में गोचर करेगा, जो कि जनता का घर है। तो शुक्र और मंगल मोदी जी को वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाते हैं, और ख़ास तौर से 7वें घर में गोचर कहीं ना कहीं जनता से समर्थन मिलेगा। और लग्न को देखेंगे तो इनका आत्मविश्वास इसलिए बढ़ रहा है। अब बात करते हैं शनि की, दूसरे पहलू की। शनि दूसरे घर में स्थित होकर तीसरी दृष्टि से चौथे घर को देख रहे हैं। चौथा घर जन समर्थन के लिए, सत्ता के लिए, सरकारी लाभ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये एक बड़ी वजह है कि ये इनको प्रसिद्ध बनाएगा आने वाले समय में, और ये बेहतर करेंगे जी। लेकिन हाँ, शनि की जो 7.5 है उसका प्रभाव बना रहेगा, और वही एक वजह है जो 75 से 75 से 78 ये पहुंचे, 95 85 नहीं पहुंचे। और उसी की वजह से कहीं कहीं आप देख सकते हैं कैबिनेट में लोगों से विवाद होगा, ये लोगों को विदा करेंगे, उस वजह से भी दिक्कतें आएंगी। मोदी जी के कुछ फैसलों से सांसद और विधायकों में असंतोष के सुर फूटेंगे, और उस वजह से कहीं ना कहीं इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बुध जो है वो इनको हमेशा बचाता आया है। और आप देखिए, चौकीदार चोर है, ये नारा विपक्ष ने निकाला, और कहीं ना कहीं उसने, मोदी जी ने उसी को ही अपना थंब लाइन बना दी जी। तो ये बुध है जी, ये मरकरी है, चौकीदार चोर है, उन्होंने उसी को ही ट्विटर से लेके हर जगह ट्रेंड करवा दिया, और कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में आज की डेट में वो टॉप लिस्टेड हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं पे इनकी लोकप्रियता, जैसे हम कह ही रहे हैं कि लोकप्रियता तो बढ़ने ही वाली है। आने वाले हफ्ते में भी क्या कुछ असर दिखने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं श्रुति जी से। श्रुति जी, आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है, ये जो ग्राफ इस बार आपने एज इट इज रखा है मोदी जी का, क्या रीजन है उसका? देखिए, जो भी हमने ग्राफ्स बनाए हैं वो प्रीवियस वीक के हैं, वो इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूचर वीक नहीं है। तो जो गोचर होगा, जो ग्राफ में इंडिकेशन होगा, वो कमिंग वीक का है, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन आज हो रहा है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो है वो 23 को होगा, अपने ही राशि धनु में जाएगा जी। तो ये जो 2 गोचर आने वाले सप्ताह में होंगे, पॉजिटिव पार्टनरशिप्स कराएंगे, दुगने जोश के साथ आने वाले सप्ताह में मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ेगी। आने वाले सप्ताह में गुरु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा, कानून, फाइनेंस से जुड़े लोगों पर जबरदस्त रूप से पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। मोदी के लिए 10 अप्रैल तक धर्म से जुड़े मामलों में जोश लेकर आएगा, यानी कि राम मंदिर का जो मसला है वो 10 अप्रैल के पहले दोबारा जोश में आएगा। गुरु के प्रभाव से राम मंदिर का मुद्दा जोर पकड़ेगा, और ये पकड़ेगा 20 अप्रैल तक का। तो ये जो है धर्म से जुड़ा हुआ शिक्षा, फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, कानून, इनसे जुड़े हुए जितने भी मसले हैं वो जबरदस्त जोर पकड़ेंगे। जहां बात आती है मंगल के राशि परिवर्तन की, तो किसानी फ्रंट पे ये जो है खेत, किसान, लैंड, इनसे जुड़े हुए लोगों से बहुत जुड़ेंगे, खेल जगत से जुड़े हुए लोगों से, जैसे आज हो ही गया, गौतम गंभीर ने बीजेपी ज्वाइन करी ली। ये जो पार्टनरशिप हुई, खेल जगत से जुड़े हुए लोग, मंगल से, वर्दी से जुड़े हुए लोग, सेना का सपोर्ट, ये सारी चीजें ये सप्ताह में डेफिनेटली मोदी जी के लिए एक पॉजिटिव प्लस बन के आएंगी। लेकिन जो मैंने इनको इंडिकेशन दिया था कि एज इज ग्राफ का दिया था, वो इसलिए दिया था क्योंकि कहीं भी मेजर चेंज लास्ट वीक में नहीं हुआ, कमिंग वीक में डेफिनेटली चेंज इंडिकेटिव है। इसलिए भावना जी, आपकी राय क्या है? जी, अगर मैं बात करूं अपने हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्स का ट्रांजिट भी हुआ है आज ही के दिन में, इसके अलावा हम बात करें कि वीनस का ट्रांजिट भी हो रहा है कहीं ना कहीं पे इनके लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी हद तक इनका ग्राफ जो है वो बढ़ा दिया है, 82% तक कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए
पोजीशन होल्ड करने का समय है। इस समय पर जितनी बयानबाजी करेंगे वो कहीं ना कहीं पे लोगों के ऊपर एक खासा प्रभाव छोड़ेगी। इसके अलावा श्रुति जी, आपकी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पार्टनरशिप्स इस समय में इनके लिए ज़रूर रंग लाने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आने वाला समय, जैसे मैंने कहा, बयानबाजी, लोकप्रियता बढ़ेगी, साथ ही में पार्टनरशिप्स कहीं ना कहीं पे इनको बहुत अच्छा खासा फायदा देने वालेंगी। हालांकि मंगल के ट्रांजिट की बात करें, मंगल इनके लग्न हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, जो कि अपनी ही, क्योंकि वृश्चिक राशि का मंगल है और लग्न भी इनका वृश्चिक ही है, तो कहीं ना कहीं पे इनका जो बल है वो इस समय में ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए, अब बात हो गई है मोदी जी की, लेकिन यहाँ पर उनके जो दावेदार हैं, उनके जो ऑपोजिशन में हैं, उनकी बात कैसे ना हो, तो कहीं ना कहीं पे राहुल गांधी की बात हम कर लेते हैं। अब राहुल गांधी के लिए ग्राफ कितना बढ़ा है और कितना नीचे गया है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले भूषण कौशल जी से जानेंगे कि भूषण जी, आपने कहा था कि राहुल गांधी के लिए जो ग्राफ है, पिछले हफ्ते के अकॉर्डिंगली किस ग्रह को, किस नक्षत्र को देख करके आपने ग्राफ बनाया, और क्या कुछ डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे? जी बिल्कुल, देखिए क्या है कि पिछले एक हफ्ते में राहुल गांधी के भाग्य का ग्राफ जो है वो 10% घट गया है जी। उसका कारण क्या है और आगे अभी घटेगा, क्योंकि राहुल गांधी के भाग्य का ग्राफ जो है 70 से 60 पे आया है, क्योंकि राहुल गांधी की जो धनु राशि है और तुला लगन है। अब तुला लगन से जो द्वितीय भाव होता है वो वाणी का होता है, उसका स्वामी मंगल है जी। और मंगल जो है जब आ गया है वृश्चिक राशि में तो वो छठे भाव में आ गया है, तो छठा भाव गड्ढा बोला जाता है। तो वाणी की कमजोरी की वजह से उनकी जुबान की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसके वजह से उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। 22 मार्च के बाद से देखेंगे आप कि उनका मंगल तो छठे गड्ढे में लुढ़क गया है, तो राहुल गांधी के बोलना जो है वो भी लुढ़कता जा रहा है, उसका ग्राफ भी लुढ़कता जा रहा है, लोकप्रियता कम होती जा रही है। आप इसका परिणाम देखें कि आप दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और भी बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं हो पा रहा है। बहुत ही जो गठबंधन हो रहा है वहां भी टूटता जा रहा है, क्या हम अकेले लड़ेंगे। बिहार में बड़ी मुश्किल से हुआ, तो और चंद्रमा की अंतर्दशा है, ये भी एक कारण है। तो इसके लिए कहा गया है कि सूर्य की प्रत्यंतर दशा तो है, थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन उतनी ज्यादा मिल नहीं रही है, इसलिए जो है, और 7.5 तो है ही है 2023 तक, इसीलिए राहुल गांधी लगातार पिछड़ते जा रहे हैं जी। तो आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो हैं आने वाले समय में भी, जैसे आपने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे करके डाउनफॉल ही इनका आता चला जा रहा है और आगे आने वाले हफ्तों में भी डाउनफॉल चलने वाला है। तो प्रतीक जी, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के लिए आप सहमत है पंडित जी के राय से? मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ग्रह गोचर है, तो राहुल गांधी का जो वर्तमान समय है वो कठिनाइयों से भरा है, क्योंकि 7.5 चल रही है और बुध भी नीच के चल रहे हैं। बुध जरूर ट्रांजिट करके वक्री होके वापस कुंभ राशि में आने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देगा। तो आने वाले चुनाव के लिए बहुत शुभदायी नहीं है बुध का ये परिवर्तन। और राजनीति का स्वामी शनि कुंडली में नीच की स्थिति में है, तो ये भी एक समस्या देता है। तो शनि को मजबूत किए बगैर विजय की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो राहुल गांधी को चीज़ समझनी होगी। अब जैसे कि मैंने कहा, ट्विटर में चौकीदार वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल था, लेकिन कांग्रेस उसका फायदा ही नहीं उठा पाई जी। और उसका उलट विपक्ष का जो फायदा उठाना था वो बीजेपी ने उठा लिया। तो कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, प्रियंका गांधी को आगे लाना होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी की कुंडली में जब जब देखता हूं मैं बहुत ही खुश होता हूं, क्योंकि बहुत ही ब्लेस्ड चार्ट है। अगर वो फ्रंट पे आएंगी तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की नाव को सहारा देंगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा खेवनहार बन के पार करा देंगी, लेकिन निश्चित तौर पे सहारा देंगी, बेहतर करेंगी। और प्रियंका गांधी की कुंडली में साफ दिखता है, एक बार अगर राजनीति के पायदान चढ़ गई तो वापस पीछे मुड़ के नहीं देखेंगी। तो इसलिए मैं खास तौर से पिछले 2 एपिसोड से कहता आया हूं, राहुल गांधी को आज के दौर में प्रियंका गांधी को फ्रंट फुट पे लाना चाहिए, क्योंकि उनका अंदर बहुत पोटेंशियल है और उसी पोटेंशियल से कांग्रेस की जो प्रतिशत में वृद्धि है हो सकती है जी। तो आपके हिसाब से भी इस समय पर स्टेबिलिटी जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, कहीं ना कहीं पे आने वाले समय में? हाँ बिल्कुल, अगर प्रियंका गांधी का सहारा लिया जाए तो चीज़ें बदल सकती हैं। श्रुति जी, आपका क्या कहना है, राहुल गांधी की क्या किस्मत चमक सकती है? वैसे आपने 31% का है, जो कि बहुत कम है। हाँ, मैंने सबसे कम दिया है राहुल गांधी बिल्कुल, मुझे लगता है जनता भी सहमत होगी। राहुल के लिए मंगल का राशि परिवर्तन आने वाले समय में फायदा दिलाएगा। लेकिन जहाँ बात आती है मोदी जी की, कंपैरेटिवली कुंडली उतनी खास नहीं है मेरे हिसाब से। आने वाले समय में
गुरु के राशि परिवर्तन से भी बहुत ज्यादा राहुल को विशेष फायदा नहीं होगा। हालांकि दोनों की राशि सेम है, लेकिन अगर लग्न कुंडली से मैं देखूं तो बहुत जो है मुझे फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखूं मैं, और कहीं ना कहीं ये जो बुध नीच का बैठा हुआ है, जैसे प्रतीक जी ने भी बोला और आपने भी बोला, कहीं ना कहीं ये एक डैमेज करता है इनकी छवि को, इनकी वाणी को, इनकी सलाह को, इनके गाइडेंस को उतना खास नहीं लेकर आता है। हो सकता है राहुल गांधी खुद में बहुत पोटेंशियल रखते हो, लेकिन सलाहकार बहुत खास नहीं मिले इन्हें आने वाले समय में, तो ये इनके लिए मेजर चैलेंज होता है। कहीं ना कहीं जैसे ये आगे भी बढ़ते हैं तो इन्हीं की पार्टी के लोग इन्हें 2 कदम पीछे खींच लेते हैं। क्यों, कैसे, वो इस प्रकार से कि वो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिससे कि अगेन बैकग्राउंड वर्किंग रिविजिट करनी पड़ जाती है। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी को पहले अपना फुट होल्ड विद इन हिज पार्टी बनाना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही एक कॉमन कंसेंसस, जैसे देखिए बीजेपी में कोई भी नेता अपनी मर्जी की बयानबाजी नहीं करता है, तो उस प्रकार से एक वर्चस्व इनका बने ऐसा कि लोग इनकी पार्टी में भी इनका कहना माने, तो फिर कहीं फायदा होगा। वैसे फिलहाल मुझे ऐसा कोई खास ग्रोथ इनके करियर में नहीं दिखाई दे रही एट द मोमेंट, लेकिन जब ये गुरु अभी तो जा रहे हैं, बृहस्पति जो ट्रांजिट कर रहे हैं धनु में, इसके बाद जब ये वक्री होंगे और इनकी भी प्रत्यंतर दशाएं बदलेंगी, तब बहुत फर्क पड़ने वाला है। जी श्रुति जी, लेकिन आज जैसे कि मंगल का ट्रांजिट हुआ है, इनकी कुंडली पे क्या कुछ प्रभाव आपको दिख रहा है मंगल के? देखिए इनकी कुंडली पे अगर भावना, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, 2 एस्पेक्ट से देखेंगे हम, तुला लगन और वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि, I would probably say मंगल और वीनस दोनों का ट्रांजिट है। हाँ, लेकिन जब तुला लगन की अगर मैं बात करती हूँ और वृश्चिक राशि की मैं बात करूँ, तो लगन से भी अगर हम गोचर देखें तो चतुर्थ दृष्टि इनकी अगर पड़ेगी मंगल की, तो वो लाभ पे पड़ेगी, तो डेफिनेटली लाभकारी रहेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड, किसानों से एक सपोर्ट की सिचुएशन बन सकती है। वहीं वाणी पर भी जो है अग्रेशन लेकर आएंगे और सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। लेकिन अगर देखूं प्रत्यंतर में, तो प्रत्यंतर दशा इनकी कोई खास नहीं चल रही है। भावना जी, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? अगर मैं बात करूं अपने हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है श्रुति जी कि इस समय पर इनके लिए जो पार्टनरशिप्स जो हैं वो आने वाले समय में हो सकती हैं। हालांकि इनको अपने बोलने में, अपनी स्टेटमेंट्स के तौर पर खास तौर पे सावधानी बरतनी होगी बिकॉज ऑफ मर्करी। लेकिन आगे बात करें, जैसे प्रतीक जी ने कहा था कि प्रियंका गांधी को अगर ये फ्रंट फुट पर लेकर के आते हैं, जो कि इस समय में पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने, आपने सुना होगा कि रेड कलर की साड़ी पहनकर किसी मंदिर में जाकर के विजिट किया है, तो डेफिनेटली वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो एफर्ट्स जो हैं, सपोर्ट जो है वो इनको हर जगह से मिलने वाला है आने वाले समय में। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो हफ्ता है वो कहीं ना कहीं पे राहुल गांधी के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर लेकर के आएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। तीनों खास मेहमानों का, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, खास जानकारी दी आपने, आप हमारे साथ जुड़े। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए आप लोग तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।